अगला प्रश्न, डायमंड सूत्र कहाँ की पुस्तक है सबसे पहले प्रकाशित होने वाली? तो ये जापान का ये पुस्तक था। अगला प्रश्न है, रिंडरपेस्ट क्या है? तो एक प्रकार का ये पशु रोग है रिंडरपेस्ट। तो आप तीसरे प्रश्न की तरफ देख सकते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये आपका तीसरा प्रश्न है। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। चौथा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। पांचवा प्रश्न, कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो आप आंसर जानते हैं, 1885 में इसका गठन हुआ था। छठा पर, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बेनज़ीर भुट्टो। कोयला कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही जवाब आपका है 4 प्रकार का कोयला होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? 8वां प्रश्न है। तो ये महानदी उड़ीसा पर बनाया गया बांध है हीराकुंड बांध। और 9वां प्रश्न, राजस्थान का खेतड़ी खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा हो जाएगा। 10वां प्रश्न, प्रोजेक्ट एलिफेंट परियोजना कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर 1992 में यह परियोजना शुरू की गई थी। और जो अभी इस बार 10 की तैयारी कर रहे हैं, आप इस प्रश्न को ध्यान में रख सकते हैं। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी ब्रुसेल्स। आपका 12वां प्रश्न, 7 अलायंस पार्टी का संबंध किस देश से है? तो ये आपका हो जाएगा नेपाल। 13वां प्रश्न आपका, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसे है? समवर्ती, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को एक ऐसा शासन जिसमें सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किया जाता है, क्या कहते हैं? उसे संघवाद कहा जाता है। 15वां प्रश्न, एक ऐसा संगठन जो सरकार पर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए उस पर दबाव डालती है, क्या कहलाती है? दबाव समूह। 16वां प्रश्न, सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? 17वां प्रश्न आपका। तो इसका आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद। 18वां प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न आपका 19वां, मुर्गी पालन किस क्षेत्र में आती है? तो मुर्गी पालन जो है वो प्रथम क्षेत्र में आता है। 20वां प्रश्न आपका, अगर कोई व्यक्ति किसी साहूकार से ऋण लेता है तो उस व्यक्ति द्वारा लिया गया ऋण किस क्षेत्र से संबंधित होगा? तो अनौपचारिक क्षेत्र से। और आप इसी तरह क्लास से जुड़े रहें और इस तरह के क्वेश्चंस का सेट आप तैयार करके आप एक समक्ष लाया जाएगा और इसके माध्यम से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।